लेकिन चुनाव जब आएगा और जब चुनाव की तारीख को डिक्लेयर होगी तो ये होर्डिंग होर्डिंग चल रहा है सर। एक होर्डिंग पे लगा हुआ है 70 करोड़ या 73 लाख और एक पे 550 करोड़ शिविर को लेकर है। तो हमारे गाँव में जी विधायक जी आज सलौदा गांव में आए थे, किस कार्यक्रम को लेकर आज सलौदा गांव का आए हैं? आज गांव कलौदा में जी जो पीछे नेशनल जीत के आए थे बच्चे, उनकी कुछ हमने एक अनाउंसमेंट की थी और साथ में कोच के भी थे। एक तो उनको जो प्राइज़ था 31,000 रुपये वो देने थे और 51,51 रुपये दोनों कोच को देने थे। और एक आज गांव कलौदा में ब्राह्मण समाज का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में भी अटेंड करने आए थे। उसमें भगवान परशुराम के नाम से 11 लाख रुपए ग्रांट पहले दी थी, लेकिन वो कम रहता है तो 11 की और कहा है कि भाई इसमें और बढ़ाया जाए, क्योंकि 11 लाख में काम नहीं पूरा कंप्लीट नहीं होता काम। तो उसमें 10 लाख रुपये टोटल 21 लाख रुपए की घोषणा की है और जल्द से जल्द इसको बनवाया जाएगा। कल भी आप हल्के के विभिन्न गांवों के अंदर गए हैं, करीबन 20-25 लाख रुपए जो पेंडिंग हल्के की जो अलाउंसमेंट थी वो आपने दिए हैं। जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है? जनता के प्रति किस तरह का प्यार आपको लग रहा है? देखो जी, मैं तो एक बात कहूँगा, जो मेरी जो अपनी निजी कोष से अनाउंसमेंट है, जो मैंने अपने जो क्योंकि जो सरकार की जो ग्रांट्स है जो उसमें नहीं दे सकते, जहाँ नहीं हम दे सकते, जैसे धार्मिक में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कई तरह के ऐसे हैं जहाँ वो नहीं दे सकते, तो वहाँ हम अपने निजी कोष से देने की, वहाँ काम कराने की कोशिश करते हैं। और मेरी कुछ अनाउंसमेंट भी थी और उसमें जैसे कि हमारे छोटे गांव धनौदा में थे, महाराज विचारपुरी महाराज जी के थे, वहाँ 7.5 लाख वहाँ थे। 2 बार हमने घोषणा की थी, 5 लाख की थी, 2.5 लाख की थी वो थे। मतलब और सारे भी कई गाँव हैं, जैसे एक उजाना गाँव में थे, जैसे हमारे किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए थे, हमने 2-2 लाख की घोषणा की थी। तो 2 किसान शहीद हुए थे वहाँ उजाना गाँव से, तो एक का रह रहा था 2 लाख। हम कल वहाँ किसान की जो सारी किसान मोर्चा के जो सदस्य थे, प्रधान थे, वो भी आए थे और उसका जो बेटा था किसान जो शहीद हुआ बलजीत सिंह, उसको भी हम अपने वादा के मुताबिक वो अपने आर्थिक सहायता सहयोग राशि दे के आए। देखिए जो और रही बात जो आपने पूछा कि प्यार प्रेम मेरा जैसे शुरू में था ऐसा ही है, बिल्कुल बड़े है, कम नहीं हुआ। पूरा नरवाना की जनता का 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद और प्यार प्रेम है। सर जनता आपके साथ है, आप बहुत बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे सर? जनता कह रही है भी रामनगर सुरजागढ़ को हम वोट देंगे, चाहे वो किसी पार्टी से लड़े, लेकिन फिर भी आप जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे किस पार्टी से? देखो मैं एक बात बताऊंगा, देखो अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं 24 में। हो सकता है कि वे सरकार या भारत सरकार के चुनाव आयोग है जो कमीशन है वो इकट्ठा कराए, लेकिन चुनाव जब आएगा और जब चुनाव की तारीख को डिक्लेयर होगी तो मैं नरवाना की जनता से ही बातचीत करके जैसे भी आदेश देगी, जो भी वो कहेंगे वे किस पार्टी से कैसे उन्होंने चुनाव लड़ना है। पार्टी आएंगे तो सभी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की भी टिकट आएगी, इनेलो की भी आएगी, जेजेपी की भी आएगी, बीजेपी की भी आएगी, हर पार्टियों की आएगी। लेकिन जो आशीर्वाद देना, जिसको जो विजयी करके भेजना, वो जो नरवाना की जनता ने भेजना विधानसभा के अंदर, जो वो वकील बना के भेजना, और जैसा वो आदेश करेगी हम उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सर रामनिवास सुरजाखेड़ा जी है, तो पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे या जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे, जनता के हकों के लिए चुनाव लड़ेंगे? ना तो मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा जो चुनाव लड़वाएगी जनता की, नरवाना की जनता। और जनता चुनाव इसलिए लड़वाती है जब उसको विधानसभा में इसलिए भेजती है, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, जो जनता की जो समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको चुनाव जीत कर उसकी समाधान करने के लिए उसको बना के भेजती है। सर एक ये होर्डिंग होर्डिंग चल रहा है सर। एक होर्डिंग पे लगा हुआ है 70 करोड़ 73 लाख और एक पे 550 करोड़ शिविर को लेकर है, जो पानी की व्यवस्था को, लेकिन पानी की व्यवस्था जो शिविर की जो व्यवस्था वो ऐसी की ऐसी बनी हुई है सर। काम कब स्टार्ट होगा सर? इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो 12 तारीख थी जून की, 13 तारीख को इसका टेंडर खुला है, लेकिन उसमें क्या हो कि सिर्फ एजेंसी सिंगल आई है। इसमें पॉलिसी के मुताबिक कम से कम 3 एजेंसी होनी चाहिए, तो उसका रिकॉल टेंडर किया गया है।
अब दोबारा डेट दी है, उसका टेंडर लग जाएगा, सारे उसकी फॉर्मेलिटी सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसमें नाप 73 करोड़ का, उसमें टोटल 136 करोड़ रुपए का है। 136 करोड़ का एक है जो नरवाना के सीवरेज और पीने पानी की जो दिक्कत है जो भारी, वो ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल सारे काम खत्म हो, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कृपा से। और अभी अभी एक और 18 लाख रुपए एक और हमने एक हमारा एक प्रोफेसर कॉलोनी है नरवाना मॉडल टाउन में, जो वहाँ से एक हमारे पूर्व चेयरमैन और प्रेजेंट वर्तमान में एमसी भी है सुरेश पप्पू जी। अभी भी उन्होंने एक मांग की थी, गाँव में को छोटी सीवरेज की दिक्कत आ रही थी और बरसात के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। 18.5 लाख उसका अलग से एक एस्टीमेट अलग से उसका एक तैयार करवाया गया है। फिलहाल आज आप कलौता गांव के अंदर आए हैं। कलौता के ग्रामीण हैं व नरवाना हल्का की जो जनता है उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश तो ये है कि मैं तो सबसे पहले तो कि वे सबसे मैं तो अपनी नरवाना की जनता को एक खुशहाल और प्यार प्रेम आपस भाईचारा बना के रखे, खुश रहें। और किसी भी तरह का कोई चुनाव हो, अब चुनाव का भी माहौल है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं रहा भाई, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव का नहीं, सबसे बड़ा जो है वो है भाईचारा छत्तीस बिरादरी का। अपने मत से, अपने भाईचारे से, प्यार प्रेम से गांव में छत्तीस बिरादरी का माहौल अच्छा बने रहे। और जो एक और बात कहना चाहूँगा कि भाई जो भी आप लोगों ने विधायक बना के जो विधानसभा में भेजे हैं, तो कोई भी समस्या हो, कोई भी काम हो, आप मुझे 24 घंटे किसी भी समय आप मुझे अपने आदेश देगा, मैं काम करवाओ और हम उसके लिए तत्पर हमेशा 24 घंटे के लिए तैयार हैं। जी सरपंच साहब, आज माननीय विधायक रामनिवास सुजानपुरा जी कलौता गांव में पहुंचे, क्या क्या बातों को लेकर मतलब आज नरवाना पहुंचे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पहले तो रामनिवास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही बहुत से विधायक आ चुके हैं, फिर इन जैसा समाज सेवी विधायक हमने वो देखा कि नगद का काम ज़्यादा करते हैं। इतने विधायक है हमारे गांव में, पहले कभी 25 रुपये की टूटी भी नहीं लगवाई। पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने नगद का काम किया हमारे गाँव में। आपका क्या फिर यही मानना है कि जो पहले ऐसे विधायक है जो कहते हैं वो करते हैं? हाँ, करके दिखाते हैं, जो वादा करते हैं करके दिखाते हैं। सुनने में यह आया कि विधायक जी को एक कॉल कीजिए, एक कॉल के बाद है जो सीधा है आपके गांव में आए और आप परशुराम धर्मशाला है उसके लिए पैसे भी दिए। हाँ दिए। कितने पैसे दिए? परशुराम के लिए दिए जी 21 लाख रुपये। 21 लाख रुपये। और वाल्मीकि चौपाल के लिए दिए 15 लाख रुपये। कब्रिस्तान के लिए दिए 8 लाख रुपये। पहले विधायकों में जो फिलहाल मौजूदा विधायक है, क्या कुछ फर्क आपको लग रहा है? बहुत अच्छे हैं जी, पहले वालों में तो इसकी गिनती नहीं हो सकती, पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो पहले विधायक थे उनसे अलग है मंदिर के यही है ना, जो कहा वो करके दिखाया। मंदिर के